हाय एवरीवन। आज हम सीखते हैं क्लास 10th की प्रोबेबिलिटी का एक केस दैट इज रिलेटेड टू कॉइन्स। तो कॉइन्स से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं या उसके क्या कंसेप्ट उसमें यूज होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बनाने का फॉर्मूला क्या होता है। तो कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो आउटकम्स का फॉर्मूला होता है 2n, और हेयर n डिनोट्स नंबर ऑफ कॉइन्स कि आप कितने कॉइन्स को टॉस कर रहे हो। जैसे अगर हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 आंसर आएगा 2 आउटकम्स होंगे सिर्फ। अगर हम दो कॉइन्स को टॉस करेंगे तो 2 आंसर आएगा 4, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी 4। अगर ऐसे हम तीन कॉइन्स को टॉस करेंगे तो 3 कॉइन्स का मतलब हो जाएगा 2 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हो जाएंगे वो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे 8। ठीक है, अब हम इनके आउटकम्स बनाना सीखते हैं। राइट, आउटकम्स बनाने के लिए अगर एक सिर्फ कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 ही आउटकम्स होंगे, या हेड आएगा या टेल आएगा। सिंपल है, क्लास 8 में भी सीखा था, नॉर्मल है। अगर 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो क्या आउटकम्स आएंगे, तो ये आउटकम्स आपकी स्क्रीन पे हैं। इट विल बी हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल या टेल हेड। ठीक है, समझ लेते हैं आउटकम्स को। अगर हम कॉइन्स को टॉस करेंगे तो या तो दोनों कॉइन्स में हेड आएगा या दोनों कॉइन्स में टेल्स आएगा, या पहले कॉइन में हेड आएगा सेकंड में टेल आएगा, या फिर फर्स्ट में टेल आएगा सेकंड में हेड आएगा। तो ये हमारे आउटकम्स बने 4। ठीक है, अब हम बात करते हैं 3 कॉइन के आउटकम्स की। तो 3 कॉइन के आउटकम्स बनाने के लिए ना आप सारे बच्चे कॉमन गलती करते हो कि आप उसको एक वर्टिकल कॉलम में सिंगल लाइन में बनाते हो आउटकम्स को, तो आप लास्ट में पजल हो जाते हो कि ढूंढते हो कि कौन सा आउटकम हमसे छूट गया। ठीक है, तो इसकी एक छोटी सी आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूं। आप एक साइड पे सारे हेड वाले बनाना, एक साइड पे सारे टेल वाले बनाना। देखो अब कैसे बनाएंगे। 3 कॉइन के टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे 8। स्क्रीन पे देखना कैसे लिखे जाएंगे। फर्स्ट, अगर मैंने यहां पे लिखा हेड 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 है तो इसके साथ पे ही मैं लिखूंगा यहां पे टेल टेल टेल। अब चेंज कैसे कर रहा हूं, देखो पहले दोनों को हेड रहने दिया, सिर्फ लास्ट वाले को टेल कर दिया। सिमिलरली यहां पे भी पहले दोनों को टेल किया, लास्ट को हेड कर दिया। अब फर्स्ट को हेड किया, टेल हेड। पजल खेल रहे हैं, एक नॉर्मल है कि एक अल्फाबेट चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही टेल हेड टेल। अब हमारा एक आउटकम रह गया हेड टेल टेल, ऐसे ही सिमिलरली टेल हेड हेड। तो ये हमारे 8 आउटकम्स हो गए। ठीक है, अब 2 कॉइन्स और 3 कॉइन्स से रिलेटेड एक छोटा सा कंसेप्ट। कई क्वेश्चंस में हमें लिखा हुआ आता है कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड या 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, या फिर कई क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है 1 कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, या फिर 1 कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस। एक ही बात होती है, कोई फर्क नहीं है। अगर आप 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस करोगे या फिर एक कॉइन को 3 बार टॉस करोगे और उनके जो भी रिजल्ट्स आएंगे, जो आउटकम्स आएंगे, अगर उनको आप नोट करोगे तो यही आउटकम्स आएंगे जो भी हमने सीखे हैं। सिंपल वर्ड्स में याद रखना ये वाली बात। ठीक है, दूसरा इसका सबसे पजल करने वाली जो चीजें आती हैं जो 2 और 3 कॉइन्स में सिर्फ हमें तंग करती है छोटी सी, दैट इज अगर वो आपसे बोलता है एग्जैक्टली 2 हेड, तो एग्जैक्टली 2 में सारे आउटकम्स वो लेने हैं जिसमें सिर्फ 2 हेड्स आ रहे हैं। अगर वो आपको बोलेगा एटलीस्ट 2 हेड आए, तो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2 हेड आने चाहिए। तो कम से कम 2 हेड का मतलब है 2 हेड तो आई आए, लेकिन अगर 3 आ रहे हैं हेड, अगर हम 3 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं और एटलीस्ट 2 हेड्स की बात कर रहे हैं, तो या कम से कम 2 हेड आए, वो भी हमारा फेवरेबल होगा, और 2 से ज्यादा यानी तीनों हेड आ जाएंगे तो वो भी हमारा फेवरेबल होगा। अगर वो बोलता है एटलीस्ट 1 हेड, तो सिर्फ 1 हेड वाला हमारा फेवरेबल होता, 2 हेड वाला भी हमारा फेवरेबल होता, और 3 हेड वाला भी हमारा फेवरेबल होता। ठीक है, ऐसे ही दूसरा एक और केस आता है एट मोस्ट 2 हेड्स। अगर वो बोलेगा एट मोस्ट 2 हेड्स, इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने चाहिए। अगर इससे भी कम आएंगे तो भी वो हमारा फेवरेबल आउटकम है। यानी अगर जैसे अभी बोला हमने एट मोस्ट 2 हेड्स, तो जहां जहां पे 2 हेड आ रहे हैं वो हमारा फेवरेबल आउटकम है। जहां 1 हेड आ रहा है वो भी हमारा फेवरेबल है, और जहां एक भी हेड नहीं आ रहा वो भी हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। सिमिलरली अगर वो आपको बोलेगा एट मोस्ट 1 हेड, तो हम बोल रहे हैं या तो 1 हेड है या एक भी ना आए, वो हमारा फेवरेबल आउटकम होगा। ठीक है, ये थे बेसिक्स आपको कैसे हमें समझने हैं कि हमारे आउटकम्स कैसे बनते हैं, एट मोस्ट एटलीस्ट वाले सारे। इससे रिलेटेड और अगर क्वेश्चंस होंगे, इसका वीडियो हम लोग नेक्स्ट जो वीडियोस बनाएंगे उसमें आपको शेयर कर देंगे।